हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बेसिक मैथ्स फाउंडेशन का एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं। बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिवीजन ऑफ इंटीजर। देखिए, ये भी एक बहुत इजी टॉपिक है। यदि आपको इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन समझ में आ चुका होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले आपको रूल्स आपको पता होने चाहिए। साइन रूल क्या कहते हैं कि जब भी दोनों इंटीजर का साइन सेम होता है तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता है। देखिए, यहाँ पे दोनों इंटीजर का साइन कैसा है, प्लस प्लस रहेगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस रहेगा तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर साइन डिफरेंट रहेगा, मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस रहेगा, तब जाकर तुम्हारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एक माइनस दूसरा प्लस, तब जाकर आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इतना रूल अगर आपको समझ में आ चुका है तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी जाएगा। पहले हम शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल से। यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल दिया है मैंने 24 और 6, ये दोनों का डिवीजन दिया है। दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, दोनों का साइन अगर सेम है तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ओके, तो अब हमें डिवीजन परफॉर्म करना है 24 डिवाइडेड बाय 6। तो अभी रूल क्या याद रखना है, जब भी हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होता है दोनों नंबर्स को। तो मैं डिवाइड करता हूँ 6। तो ये हमारा रफ पार्ट है, ये समझने के लिए मैंने दिया है। तो सिर्फ कहना इतना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, अलग अलग से नहीं। देखिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 4। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया पॉजिटिव 4। ये मैंने किस लिए कहा है, देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6 और 4 6 जा 24, मतलब ऊपर 4 से डिवाइड किया उसने और नीचे 6 का टेबल बोल के डिवाइड किया। ये पूरा गलत हो जाएगा आपका। तो आपका सही मेथड क्या है, ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दोनों नंबर का साइन सेम है, यानी साइन अगर सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। ये तो फिक्स हो गया। अब हमें परफॉर्म करना है डिवीजन, 35 डिवाइडेड बाय 5। अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। चलो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर आया है पॉजिटिव 7। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 जो है उसका नेगेटिव साइन है और 3 का साइन है पॉजिटिव, मतलब डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन है तो हमारा रूल क्या कहता है, नेगेटिव आंसर, फिक्स हो गया। चलो, अब हमें परफॉर्म करना है डिवीजन, 18 डिवाइडेड बाय 3। हमारा सेम रूल है, ऊपर और नीचे दोनों नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो मैं 3 का टेबल बोलता हूँ, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो मेरा आंसर क्या आ गया है, -6। ओके, तो आपको लग रहा होगा कि सर इतने सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं। इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पहले कंसेप्ट समझ में आए, फिर उसके बाद मैं आपको अगर बड़े मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आते हैं, टेबल बड़ा होना होगा, तो कैसा सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 डिवाइडेड बाय 7। पहले मैं डिवीजन करता हूँ। चलो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया है, 6। अब मैं देखता हूँ साइन, यहाँ पर क्या साइन है, पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। डिफरेंट साइन है, मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ये हो गया मेरा आंसर -6। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। 56 डिवाइडेड बाय 7, दोनों का साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मेरा आंसर तो ऑब्वियसली नेगेटिव आना ही है। अब 7 से टेबल से डिवाइड करता हूं मैं, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56। यहाँ पर आ गया हमारा 8। ये हो गया हमारा आंसर।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पूरा डिवीजन समझ में आ चुका होगा। इसके लिए शॉर्टकट रूल क्या है पहले देख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट चेक द साइन, देन परफॉर्म डिवीजन। सेम साइन अगर है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आंसर आएगा। बस इतना ही समझना था हमें। यहाँ पर आपको डिवीजन करना है। यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, सारे क्वेश्चंस नोटबुक में लिखिए और आप खुद सॉल्व कीजिए। और मैंने कहा था कि कुछ अगर नंबर बड़े आते हैं तो डिवीजन कैसा करना है ये मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं ये नंबर सॉल्व करके बताता हूँ आपको। 96 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ दोनों का साइन जो है डिफरेंट है, मतलब मेरा जो आंसर आने वाला है वो आंसर तो मेरा नेगेटिव आने वाला है 100%, राइट। अब रहा है डिवीजन की बात। अभी जिसको 12 का टेबल आता है वो 12 का टेबल बोलेगा, जिसको 12 का टेबल नहीं आता है वो कोई छोटा टेबल बोलेगा। तो देखिए पहले मैं 12 के टेबल से करके बताता हूँ। 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, तो मेरा आंसर आ गया है -8। ओके, अभी टेबल नहीं आता हो तो सर मुझे टेबल नहीं आता है तो मैं क्या करूंगा, 96 डिवाइडेड बाय 12। आंसर तो मेरा नेगेटिव आने ही वाला है क्योंकि दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए मैं ये दोनों नंबर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों को 3 से डिवाइड करता हूँ। पहले किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 3 का टेबल मुझे आता है, 12 का नहीं आता है। तो 3 4 जा 12, सेम 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब जो बचा है वो मैं नीचे लिख लूंगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा है 32 और डिनोमिनेटर में बचा है 4। अब 4 का टेबल बोलूंगा तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर भी मेरा आंसर क्या आया है, 8 -8। जिसको टेबल आता है वो डायरेक्ट डिवाइड करता है, जिसको टेबल नहीं आता है तो पहले छोटे टेबल से डिवाइड करेगा, फिर और एक बार डिवाइड करेगा तो उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है आपके नोटबुक में और प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।